यार ये कैसी विक दे दी, बड़ी खुजली हो रही है। तो मैं क्या करूं? मैं निकाले दे रहा हूँ उसे। अरे यार, ये पानी की टंकी का तो बताना भूल ही गई, भरना तो नहीं है। छोटे वाह, कमाल कर दिया तूने। छोटे ने हाथों में पानी की तरह दाढ़ी बना रहा हैं? अरे तेरे हाथों में जादू है, पानी की तरह दाढ़ी बना रहा है तू। सब तुम्हारी दुआ है सेठ जी। अरे दुआ नहीं, तेरा हुनर है भाई। हर किसी के हाथों में जादू ना होता है। वो अपने नुक्कड़ पे है ना भूरे, उससे मैंने दाढ़ी बनवाई। कम्मा खतमारे ने ऐसी दाढ़ी बनाई जैसे घास चिल ले आओ। अब ये तो सेठ जी हाथ हाथ की बात हो गए। पहले मैं मेरठ में भेड़ों के बाल बनाता था। मजाल सेठ जी, भेड़ को इस बात की भनक भी लग जाए कि वो कब नंगी हो गई। अरे लेकिन भेड़ों के बाल तो बहुत सख्त होते हैं। अरे सेठ जी, तुम सख्त की बात करते हो। एक भेड़ के बाल बनाने में पसीना छूट जाता था। अच्छा, कितने अगर अरे भेड़ के बाल बनाने के कितने पैसे लेता था तू? अरे सेठ जी, उस टाइम पे तो 25 रुपए लेता था। अच्छा। ला 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 ला। छोड़े, कितना टाइम लगेगा? बस सेठ जी का हो गया, निपट गए सेठ जी, बैठ जाओ। अरे नहीं यार, मुझे रोहतक को निकलना है, मैं निकल रहा हूँ बस। ये चिरौंजी लाल का लौटा था ना बाबू? हाँ, अरे इन लोगों ने तो अपना धंधा जमा लिया था फरीदाबाद में। लेकिन अब वापस चांदनी चौक आ रहे हैं। क्यों धंधा जमा नहीं किया? ना ना, धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर? अरे सेठ जी, वो है ना, एक सीधे सीधे बैठो तुम। कहाँ? हाँ बैठ तो रहा हूँ। वो है ना, हरिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अरे कौन हरिया? नौकर रखा था। हाँ, इनकी दुकान लूट के ले गया क्या? ना ना, दुकान ना लूट के ले गया। असल में बात ऐसी है कि हरिया इनकी लड़की को लेके भाग गया। अच्छा। अरे सेठ जी, आजकल के ये लड़के लड़कियां कब सन्नाटे में घी पी जाते हैं, किसी बात पता नहीं चलने देते। फिल्मों का शौक चल रहा है आजकल के लड़के लड़कियों को। टीवी ने बिगाड़ रखा है इन लोगों को। सही कह रहे सेठ जी। वैसे सेठ जी, तुम्हारे घर में भी तो टीवी है। तू कहना क्या चाह रहा है? कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ सेठ जी, बहुत दिन से मेरी हिम्मत ना हो रही। अरे तो क्या है? क्या कह रहे? अरे साफ साफ कहना फिर। तो तुम साफ साफ सुन लो अब। अब बोल। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने जो नौकर रखा है ना विजेंद्र, वो आता है मेरी दुकान पे, दाढ़ी बाल बनवाने आता है। तो क्या मैसेज देखे हैं मैंने तुम्हारी बिटिया के, इलायची के, उसके मोबाइल पे आई लव यू, फाई लव यू, गंद फैला रखी है पूरी। और तो और वो पीले कलर की खोपड़ी होती ना, जिसमें दिल के आकार का ऐसा बना रहता, उड़ता हुआ पप्पी लेते हुए। अच्छा, बगल के बाल बना दूं? कहीं के मत बनाओ अभी बस। अरे सर जी, ये तो बता दो मैंने किया क्या है? तुम रूही की तरह धुने ही जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तेरी खाल उधेड़ के उसमें घुस भर दूंगा। रुकने को नाम ही नहीं ले रहा तेरी। अरे क्या हुआ? क्यों मार रहे हो बेचारे को? ये बेचारा है, अरे जिस थाली में खाना खा रहा है उसी में छेद कर रहा है तेरी। सर जी, मैंने कौन सी थाली में तुम्हारी में छेद कर दियो, बताओ। अरे छोटे की दुकान पे तू क्या कह रहा था? क्या कह रहा था तू इलायची के बारे में बात नहीं कर रहा था? बता। शुरुआत तुम्हारी छोरी ने करी, बुला के पूछो भाई कि भाई ने कैसे कैसे मैसेज भेजे मुझे। कैसे कैसे भेजे? बता कैसे कैसे भेजे, बोल। यही कि लव यू डार्लिंग, मिस यू डार्लिंग। अच्छा, इलायची इलायची।
पापा? ये लौंडा क्या कह रहा है? कह रहा है तू इसे मैसेज भेजती थी। कैसे मैसेज? लव यू डार्लिंग, मिस यू डार्लिंग। अरे ऐसे मैसेज तो मैंने तेरी अम्मा को भी ना भेजे कभी। अरे यार पापा, वो तो मैं इसका टेस्ट ले रही थी। कैसा टेस्ट ले रही थी तू? इलो सेल्फी। हट! कैसा टेस्ट ले रही थी तू बता? पापा, आपको बड़ा घमंड था ना इस लड़के पे कि बड़ा ही शरीफ नौकर मिला है मुझे, लेकिन नहीं, मैं इसकी असली शराफत दिखाना चाह रही थी आपको। अरे मैंने एक मैसेज क्या भेजा, फिसल गया ये लड़का। अरे इसके बदले में इसने क्या जवाब दिया, अगर सुनेंगे ना आप खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे। सुनिए। फोन कहाँ है, रुको। अब हो गया, वैसे सेल्फी के नाम पे फौरन आ जाता है। आहा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, मुझे गुड नाइट किसी दो ना डार्लिंग। अच्छा, मैं देता हूं तुझे गुड नाइट किसी। मैं दे रहा हूं। अरे तेरी, अरे अरे क्या कर रहे हो? मारे डालोगे क्या छोरे को? अरे मैं इसका खून पी जाऊंगा। हाँ तो इसमें इसकी कोई गलती ना है। बंदर भी तभी झपट्टा मारे जब। लो, अब ये शुरू हो गई। जब उसे चने दिखाए जाए। मम्मी यार तुम खामा खा की बातें मत किया करो। और मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जस्ट जोकिंग। लेकिन मैं तो तुम्हारा मजाक दिल पे ले गया ना। अरे तेरे दिल के तो मैं जो है इलो सेल्फी। सुनीता, मैं तेरे पापा से शिकायत करूंगा कि ये लड़की जो है दिन भर सेल्फी लेती रहती है। अब तुझे कोई दूसरी सहेली ना मिली चांदनी चौक में जहां से दोस्ती कर ली तूने? दिन भर सेल्फी। 4 साल से दोनों फेल हो रही हो 11वीं में। अरे अब तो पास होकर दिखाओ मुझे। और सुन, मैं तेरे जो है दिल के टुकड़े टुकड़े करके एकदम कुत्ते के सामने डाल दूंगा। तू आज से नौकरी से निकाला जा रहा है। बस सुन, आज के बाद इस बाजार में दिख मत जाइयो मुझे। मैं यहीं करूंगा नौकरी, इसी बाजार में, तुम्हारी छाती पे मुंह डालूंगा यहीं। रोक के दिखाओ। रोक के दिखाओ। आई लव यू इलायची। ये लड़की एक दिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, मुंह काला करवाएगी मेरा। इससे पहले मेरा मुंह काला करवाए, इसके हाथ पीले करवा दूंगा मैं। पापा प्लीज, हाँ हाथ पीले कराने की बात मत करो। इसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रहा है यहाँ। इलो सेल्फी। ओए सुन यार, सुन लूं, इमरान और सनी की मूवी लगी है, करना स्कूल बंक करके चलते हैं, मूवी देखने में बड़ा मजा आएगा। पर इलू, अगर तेरे पापा ने पकड़ लिया फिर क्या होगा? छोड़ यार, मैं हूं ना, मुझ पे छोड़ दे। ठीक है फिर। 10 का 40, 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 10 का 40। इधर आओ तुम लोग। क्या तरीका ये है? घर से ये कह के निकलती हो कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के बहाने ऐसी वाहियात फिल्में देख रहे हो तुम लोग? नहीं पापा, कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी वो तो काफी इमोशनल फिल्म थी। चुप, मैंने थिएटर में जाके देखा। वो लौंडा जो है उस लड़की के साथ तालाब में अश्लील हरकतें कर रहा था, और तू कह रही है इमोशनल फिल्म में? कौन से इमोशन नजर आ गए तुझे? ओहो अंकल जी, इमोशन ही तो थे, वो तो ना उसकी याददाश्त वापस दिला रहा था। ये कौन सा तरीका है याददाश्त वापस दिलाने का? याददाश्त वापस दिला रहा था। चल अरे पापा हाथ छोड़ो, मैं चिल्लाऊंगी मैं यहाँ पे। चल चिल्ला। चांदनी चौक वालों, बचाओ बचाओ, ये सालिम बाप ये एक बुड्ढे से मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहता है। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी की उम्र की है ये। अरे बेटी की उम्र की है? मेरी बेटी ही है, बेटी की उम्र की है। अब आप ही देखिए ना,
बेटी होना कोई जुर्म है क्या? ना बहन जी, बेटी होना तो गर्व की बात है। अजी हमारे पिताजी के खुद 10 बेटियां हो रखी हैं। वाह। तेरे पिताजी के पास और कोई काम नहीं था? 10 बेटियां हो रखी हैं। अबे ओ अंकल, अपनी गलतियां छुपाने के लिए इसके पिताजी पर लालछन मत लगाइए, समझे? तुम लोग हो कौन? कौन हो मेरी और बेटी के बीच में आने वाले? लांछन मत लगाइए। हम भी बहन बेटी वाले हैं अंकल, और किसी दूसरे की बहन बेटी पे जब कोई जुल्म करता है तो हमारा खून खौल उठता है। कसम से बोल रहे हैं हम। तो ताऊ बुजुर्ग हो इसलिए इज्जत से बोल रहे हैं। हाँ। आपकी जगह और कोई होता ना तो यहीं पे खड़े खड़े बंगू बना देते। वाह। नाइस हेयर स्टाइल। और एक बात और, अगली बार हमने आपको आपकी बेटी के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करता हुआ देखा तो मां कसम कह रहे हैं भूल जाएंगे कि आप बुजुर्ग हो। वाह। गुद्दी तोड़ देंगे, गुद्दी। हाँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो भाई पूरा 1 महीना हो गया आगरा से दिल्ली आए हुए, अभी तो कोई काम नहीं मिला। तू तो कह रहा जाते ही काम मिल जाएगा। देख भाई, म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मैं तुझे ये बात 1000 बार बता चुका हूँ, मुझसे बार बार मत पूछा कर। अबे धक्के खा लेंगे लेकिन रहने के लिए तो पैसा चाहिए। सारा पैसा खत्म हो गया है। अब वो दूर की बुआ जी ने भी बोल दिया कि अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। यार अब कहाँ रहेंगे? तेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है? अबे तू हर समय मेरे रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है? है एक, दूर के मामा जी है मेरे। चलते मामा जी के। हाँ जा जा, चले जा, नेपाल में रहते, जा। बड़े फटीचर रिश्तेदार हैं तेरे। बकवास। भाई ये देख, एक लहंगे की दुकान में सेल्समैन चाहिए, रहना फ्री और पगार योग्यता अनुसार। तो मतलब अब हम लहंगे बेचेंगे? म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना गया भाड़ में। अबे जब म्यूजिक का काम मिल जाएगा तो नौकरी छोड़ देंगे ना। बे यार, इसमें तो एक शर्त है। कैसी शर्त है? सेल्समैन शादीशुदा होना चाहिए। नहीं। हट यार। प्रणाम, मुरारी लाल जी यहीं रहते हैं? अगर आप उनके रिश्तेदार हैं तो वो यहाँ नहीं रहते। नहीं नहीं, हम उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। दरअसल आपने अखबार में एक इश्तिहार निकलवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे एक मिनट, तुम तो वही हो? जी सेठ जी, आप भी वही हैं। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन जिस तरह से आप अपनी बेटी से बात कर रहे थे हम क्रोधित हो गए, और दरअसल हम किसी भी औरत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होते देख नहीं पाते हैं, अब चाहे वो उनके बाप क्यों ना हो। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सेल्समैन हो? जी। बैठो। लाइफ में टंटे हो रखी है तो थैंक यू भगवान जी, क्या भेजा है। क्या क्या बेचा है आज तक? जी कला बेचते हैं। फिर तो तुम दलाल हो। सेल्समैन कहाँ हो? नहीं नहीं सेठ जी, कला यानी आर्ट। हम संगीतकार हैं और गीत बेचते हैं। कितने गीत बेचे हैं आज तक? नहीं नहीं सेठ जी, अभी तक एक भी नहीं बेचा, लेकिन जल्दी वो सुबह जरूर आएगी। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि वो सुबह आएगी। सेठ जी आपने कुछ कहा? हाँ कहा। जी बताइए। शादीशुदा हो? जी हाँ। ये जी हाँ बोलने से पहले इतना लंबा पॉज क्यों? वो हमें शर्म आती है। बीवी बदसूरत है? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है। बीवी से प्यार करते हो? लेकिन इसका हमारी नौकरी से क्या संबंध है सेठ जी? अरे संबंध है भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूं। प्यार करते हो? जी करते हैं, बहुत। अगर इसके बावजूद कोई पराई स्त्री या कोई लड़की तुम्हारी तरफ
आखिर छत हो जाए तो क्या करोगे? जी उन्हें दूर भगा देंगे। बीवी को या लड़की को? लड़की को। फिर भी ना माने तो हम भाग जाएंगे। लड़की को लेके? बीवी को लेकर। हाँ, तुम इंटरव्यू में पास हो गए, तुम्हारी नौकरी पक्की। भगवान जी, ये क्या किया आपने? तनख्वाह के 1000 रुपए और रहना फ्री। सेठ जी 1000 बहुत कम है। लेकिन रहना तो फ्री है। आजकल इस इलाके में रहने के 10,000 का रेट चल रहा है। ठीक है जी, हम रह लेंगे। कहाँ रहना है? अट्टे पे एक छोटी सी बरसाती है, उसमें रहोगे। सेठ जी हम बरसाती में कैसे रहेंगे? तभी से रहोगे, और कैसे रहोगे? सेठ जी हम 2 लोग हैं। जब मैं दिल्ली आया था ना पहली बार, तो इतनी छोटी सी बरसाती में 8 लोग रहा करते थे। कैसे रहेंगे? जी ठीक है, रह लेंगे। एहसान कर रहे हैं, रह लेंगी। बीवी कहाँ है तुम्हारी? जी बाहर खड़ी। अरे तो बुलाओ ना। पिंटू। तुम्हारी बीवी का नाम पिंटू है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। नहीं मिली थी पिंटू। इलायची? नहीं हम नहीं खाते। अरे मेरी बेटी का नाम है यार, हम नहीं खाते हैं। अच्छा। इलायची, बेटा इलायची। आ जाओ। क्या है पापा? ये भैया भाभी हैं। किसके? मेरे हैं। तेरे भैया भाभी जैसे हैं। माफ करना पापा, ये भले ही शादीशुदा क्यों ना हो, लेकिन मैंने भैया नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम। नमस्ते। सुन, ये भैया कल से हमारी दुकान में काम करेंगे, ठीक है? और तू भैया को वो ऊपर अट्टे में जो बरसाती है ना, वो छोटा कमरा, वो जाके भैया को दिखा दे जा। अरे भैया भैया क्या लगा रखा है? मैंने भैया नहीं बोल पाऊंगी। क्यों नहीं बोल पाएगी? अरे क्योंकि मैं जब भी किसी को भैया बोलती हूँ ना, वो जल्दी टाइम बोल जाते हैं। अब सेठ जी रहने दीजिए, ठीक है? अच्छा, तो क्या बोलेगी? अरे यार, वो अपने गुरु ग्राम वाले जो जीजा जी है ना, उनकी तरह दिखते हैं ये तो। जीजा जी बुला लूंगी। हाँ चल, जीजा जी बुला लिए। हाँ? जा कमरा तो दिखा दे, जा जा। जाओ जीजा जी। अरे जाओ यार, जाओ जाओ, जो बेटा दिखा। आइए आइए। आराम से। अरे जल्दी आइए। जी जी। ऐसा लग रहा है पहली बार सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ये है आपका रूम और ये बेड वहां कोने में। जी ये बेड थोड़ा छोटा नहीं है? क्यों? आपको कबड्डी खेलनी है बेड पे? नहीं, लेकिन हम ये कह रहे थे कि देखिए, आराम से सो सकते हैं, ठीक है? और वो स्टोव खाना बनाने के लिए, ठीक है? गैस नहीं है क्या? हाँ जी हाँ जी, बहुत सारी गैस है मेरे मम्मी पापा के पेट में। दो। ठीक है जी। जी बाथरूम कहाँ है? बाथरूम नीचे है और उसमें कुंडी नहीं है। कुंडी नहीं है मतलब? देखिए, इस सब के बारे में ना मुझे नहीं पता है। आपको जो पूछो ना पापा से पूछे। जी इलायची जी, अब हम यहाँ से संभाल लेंगे। धन्यवाद, आप जा सकती हैं। हाँ। एक बात बताइए जी। आपने शादी क्यों की? क्यों मतलब? अरे यार, मतलब कब की? अभी कीजिए। जी बड़ी जल्दी नहीं कर ली? नहीं, वो कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसके कारण हमें। क्यों?
भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना जी, पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी हम लोगों के बारे में कि अगर हम जल्दी शादी नहीं करेंगे तो हम में से एक टे बोल जाएगा। अरे झूठे होते हैं पंडित, एक नंबर के झूठे होते, कुछ भी बोल देते। अरे कैसे टाइम बोल जाते हैं। लेकिन आप इतना भड़क क्यों रही हैं? अरे कहाँ भड़क रही हूँ यार, नहीं तो जा रही हूँ मैं। अरे यार क्या लड़की थी यार, पूरा हिला के रख दिया। अबे पूरी सिर फिरी है बे। अरे यार ये पानी की टंकी का तो बताना भूल ही गई, वरना तो नहीं है। पता नहीं यार ये कैसी विक दे दी, बड़ी खुजली हो रही है। तो मैं क्या करूं? मैं निकाले दे रहा हूँ उसे। हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा, और खास करके इस लड़की से। सरफरी लगती है मुझे, इसे कतई नहीं पता चलना चाहिए कि तू एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।